पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की ऑफिशियल आंसर की का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 24 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई है उसका मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम के आंसर कीज़, ऑफिशियल आंसर कीज़ और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तर जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, ऐसे प्रश्न उत्तरों का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन आपको उपलब्ध होता है। और साथ ही साथ चैनल आपको उपलब्ध करवाता है दोस्तों जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर रहते हैं उनका पूरा ऑफिशियल जो आंसर की है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस एग्जाम्स पेपर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? पहले प्रश्न में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, आकर, आकार, आकर, आकृति, रचना। दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? ऑप्शन डी आ जाएगा, द्रुत, मंद। तीसरा प्रश्न है, दांत, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए, ज्ञान और अनुभव न होना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, अत्यावश्यक। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन डी, सुभाषिक, अभिमानी। अगला प्रश्न है छठा, रेलभाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? छठे में आ जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 7वें नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 7वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, राधा, कमला, हरिप्रिया। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 8वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, सांप्रदायिक, न्यायाधीश। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 9वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, आज मुझे बाजार जाना है। 10वां प्रश्न है, किस विकल्प के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, शोक की शुरुआत, शोकांत। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 11वां प्रश्न के लिए आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि 11वां प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 11वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी, रिव्यू, पुनर्विलोकन, रिव्यू, पुनर्विलोकन। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ऑप्शन सी, पृष्ठांकन। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो आपके पैसेज से रिलेटेड है। अंग्रेजी का जो पैसेज है 13 से लेकर 17 तक। चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल? 13वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल फेल्ट द नीड फॉर रिपीटेशन टू डेवलप गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स। सोक्रेट्स फेल्ट दैट स्टूडेंट्स नीड टू बी कंस्टेंटली क्वेश्चनड। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 14वां प्रश्न, वाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर फिलोसॉफी ए वीक एंड वूली फील्ड? 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। 15वां प्रश्न, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिटर्मिनिज्म पर पैरेनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन कंपैरिजन पैसेज? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, आ जाएगा 15वां जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, इट रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ परमानेंट इम्पोर्टेंस। अगला प्रश्न है 16वां, वेर प्लेटोज बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक? 16वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, यस इट वाज डेमोक्रेटिक प्रैक्टिकली पार्टियली। 17वां प्रश्न, वाई डिड एकोनियंस पर्पस ए मॉडल ऑफ एजुकेशन विच डिड नॉट ले मच एम्फेसिस ऑन फैक्ट्स?
17वें प्रश्न में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, फैक्ट्स कैन चेंज विथ द चेंजिंग टाइम्स। अगला प्रश्न है 18वां, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। 18वें में आ जाएगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। 19वें में आपको डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन डी है नो एरर। ये था आपके जो एरर वाला प्रश्न था, इसमें नो एरर आ रहा है। अगले में 20वां प्रश्न है, गिव सिनोनिम ऑफ विचुपेट्स। तो 20वें में आ जाएगा ए एब्यूज। अगला प्रश्न है, गिव एंटोनिम ऑफ रिप्रोबेट। तो रिप्रोबेट का ऑप्शन आ जाएगा बी वर्चुअस। अगला प्रश्न है 22वां, गिव मीनिंग ऑफ ईडियम एट लॉगर हेड्स। ऑप्शन आ जाएगा 22वें में बी टू बी एट स्ट्राइप। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, आपके कंप्यूटर की मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। 23वें में आ जाएगा ऑप्शन सी ब्राउज़र। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, रैम कहाँ पर स्थित होती है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड। 25वां प्रश्न, यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग होता है। 25वें में आ जाएगा ऑप्शन बी फाइल। ऑप्शन बी फाइल। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें 26वें में सी 500% जूम। अगला प्रश्न 27वां, निम्न में से कौन सा या कौन से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। 27 में आ जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट दोनों। 28वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं। 28वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए वर्कबुक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। 29 में आ जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 29 में आ जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। 30वां प्रश्न अगला, निम्न में से कौन सा ठोस अथवा स्टोरेज डिवाइस ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। 30 में आ जाएगा ऑप्शन ए डीवीडी रोम। अगला प्रश्न 31वां, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। 31 में आ जाएगा ऑप्शन सी पेरिफेरल डिवाइसेस। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। 32 में आ जाएगा ऑप्शन सी माउस पैड। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। 33 में आ जाएगा ए डीबगिंग। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे 34वां, एक मेगाबाइट वास्तव में डैश किलोबाइट के बराबर होता है। 34 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1024। अगला प्रश्न 35वां, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। 35 में आ जाएगा बी स्लाइड शॉर्टर। 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। 36 में आ जाएगा सी माउस। अगला प्रश्न है 37वां, DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतया अर्थ है। 37वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न हमारा 38वां, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। 38 में आ जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 39वां, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 39वां प्रश्न ऑप्शन आ जाएगा बी राजस्थान शुष्क क्षेत्र। 39वें में आ जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 40वां प्रश्न,
40वां प्रश्न, असम की जलवायु है, असम की जलवायु है 40 में आ जाएगा ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून। 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? 41 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। 42वां प्रश्न, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 42 में आ जाएगा ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन ए विंध्य। अगला प्रश्न है 43वां, भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? 43 में आ जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख क्षेत्र। 44वां प्रश्न, चोटियां दी हुई है और इनका पर्वत श्रृंखला दी हुई है, मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम 44वें में। 44 में आपको मिलान करके यहाँ बता दिया जाएगा। 44वां प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर है वो आपकी आ जाएगा 5 2 3 1। पहले का गुरु शिखर जो है उसका आ जाएगा अरावली, फिर धूपगढ़ सतपुड़ा आ जाएगा, फिर आ जाएगा डोडा बेटा नीलगिरी और सासेर कांगरी, इसका आ जाएगा काराकोरम। ये लीजिए मिलान कर दिया। 45वां प्रश्न, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। 45 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 46वां प्रश्न, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं? 4 दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। 46 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 ब्रोमाइन मरकरी। 47 जठर शोध गैस्ट्राइट्स मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? 47 में आ जाएगा ऑप्शन डी उदर को। 48 मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 48 में आपके आ जाएगा ऑप्शन ए 31। मशरूम क्या है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन ए कवक। 50 एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं 50 में आ जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन बी जाइमेज। अगला प्रश्न आ जाता है 51, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। 51 में आ जाएगा ऑप्शन सी डिप्थीरिया पर्टुसिस एवं टेटनस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे कूट से दिए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मेल मिलाप करा देते हैं इनका। 52 में आ जाएगा ए, मेल मिलाप करा दे। न्याय आ जाएगा, गौतम से संबंधित है न्याय। और वैशेषिक आपके कणाद से संबंधित है। योग पतंजलि आ जाएगा और वेदांत आ जाएगा शंकराचार्य जी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालानुक्रम सही क्रम कौन सा है? 53 में आपके आ जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, बलबन। 54 निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की तो यहाँ पर क्या किया? 54 में आपके ऑफिशियल आंसर के आधार पर उत्तर आ जाएगा सी के अनुसार केवल सेकंड सही है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न 55 नंबर, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो 55 में आपके आ जाएगा ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा। 56 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 56 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन बी 1906। अगला प्रश्न है 57, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? 57 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार सही बता देते हैं। सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना, फिर है कैबिनेट मिशन का आगमन, फिर आ जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही और फिर आ जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। 58 दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ऑप्शन ए। 58 में आ जाएगा ए। 59वें में चले जाते हैं,
निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? 59 में आ जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है 60 डैश द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। 60 में आ जाएगा ए, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न 61वां, निम्न को मिलाइए, मेल मिलाप कराना है, सही उत्तर चुनना है कूट में से। 61 में मेल मिलाप करा दें, चलिए मिलाप करा देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा बी, चलिए बी आ रहा है यहाँ पर 3, 1, 2। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 आ जाएगा, और फिर है आपके आर वेंकट रमन आ जाएगा 1987 से 1992, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल दिए गए हैं ये। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 62 नंबर का। नीचे दो वक्तव्यों को अभिकथन ए और आर के तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है, दोनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? 62 में आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर सी आ जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सही है अभिकथन, आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, सही है। अगला प्रश्न 63वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 63 में आ जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। अगला प्रश्न है 64वां, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया। 64 में आ जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। 64 में ए। 65वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। 65 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। नंबर 66, निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? 66 में आ जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनावत। अगला प्रश्न है 67वां, निम्न में से कौन सा या कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? 67 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं। मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है और डिजी लॉकर भी है। 68 RBI के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति ATM रुपये कितने दंड लगाया जाएगा? 68 में आपके आ रहा है ऑप्शन बी, 10,000। ऑप्शन बी 68 में आ रहा है ऑप्शन बी, 10,000। अगला प्रश्न है 69वां, निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? ऑप्शन सी, मालदीव। अगला प्रश्न है 70, किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाघाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई? 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश। 71 DRDO के अध्यक्ष कौन है? 71 में आ जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। 72 बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात डैश थे जिनका हाल ही में देहावसान हुआ। 72 में आ जाएगा सी, लेखक थे। 73 मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऊंची कूद हाई जंप से। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? 74 में आ जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। ऑप्शन सी, बाड़मेर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 13वां। 75 में आ रहा है ऑप्शन बी, 13वां। 76 निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। 76 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी, ABAA। खाली जगह पर आ जाएगा ABAA। अगला प्रश्न 77वां, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। कैंची कपड़ा। 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी, उस्तरा बाल। कैंची कपड़ा काटने काम आती है, उस्तरा बाल काटने के।
अगला प्रश्न 78, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। 78 में आपके आ रहा है ऑप्शन ए MQT। 78 में AMQT। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 11वां अक्षर कौन सा होगा। 79 में आ जाएगा ऑप्शन CI। अगला प्रश्न आ जाता है परिच्छेद से संबंधित 80 से 82। 80 नंबर का प्रश्न है, रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है। 80 में आपके आ रहा है ऑप्शन सी, निश्चित सही। अगला प्रश्न आ जाता है 81 आ जाता है, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है। 81 में आ जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित सही। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 82, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए। 82 में आ रहा है ऑप्शन सी, डेटा अपर्याप्त है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। चलिए फिर से दोहरा देता हूँ। सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है। 83 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कजिन। ऑप्शन सी 83 में आ रहा है ऑप्शन सी, कजिन। अगला प्रश्न, यदि BUS को DWU कूटित किया गया है तो आप ROBS का कूट क्या बनाएंगे। 84 में आ जाएगा ऑप्शन डी, TQDU। 85, महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला और दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। 85 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 40 मीटर दूर है। 86, HIJKLM और N केंद्र की ओर मुख कर एक वृत्त में बैठे हैं। H और K का पड़ोसी है L। M और J के मध्य N नहीं है। M H के तत्काल दाएं है, I N के बाएं दूसरा है। निम्न युग्म में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है। 86 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, HL। 86 में आ रहा है ऑप्शन डी, HL। अगला प्रश्न 87, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वीं है और डिंकी दाहिने छोर से 13वीं है। सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और डिंकी के बाएं से चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। 87 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 29। ऑप्शन सी 29। 88, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। 88 में आपके आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार सबसे पहले लकड़ी, फिर आ जाएगा आपके फैक्ट्री। 88 में ए, सबसे पहले लकड़ी, फिर फैक्ट्री, फिर आ जाएगा कागज़, फिर आ जाएगा आपके मुद्रण और फिर बन जाएगा पुस्तक। अगला प्रश्न आ जाएगा 89 में आपके आ रहा है, निम्नलिखित डिजाइन में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। 89 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ओ। ऑप्शन ए, 89 में ऑप्शन ए, ओ। प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें। 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी, AE। 91, नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन सी, मर्क्यूरी तरल द्रव। अगला प्रश्न 92, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। 92 में आपके आ रहा है दोस्तों नंबर 4, डी आ रहा है 10-7, डी 10-7। 93, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा। 93 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी, वी। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 94, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। 94 में आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 95, यदि ROME को लिखा जाता है MORE तो DARE को लिखा जाएगा। 95 में आ जाएगा DRADE। अगला प्रश्न है 96, अनिल उत्तर की ओर 10 किमी चला, वहां से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किमी
चला, उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किमी चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था? 96 में आ रहा है ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 97 नंबर का। एक स्कूल में 5 शिक्षक थे, ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे, एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, जेड और बी भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग में गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था? 97 में आ जाएगा ऑप्शन ए बी एक्स 97 में आपके आ रहा है दोस्तों ए बी एक्स। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 98। यदि वर्षा है पानी पानी है, सड़क सड़क है, बादल बादल है, आकाश आकाश है, समुद्र और समुद्र है, मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? 98 में आ रहा है बी बादल। अगला प्रश्न आ जाता है 99। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? 99 में आ रहा है डी के अनुसार सबसे पहले बीज आ जाएगा, फिर आ जाएगा पौधा, फिर आ जाएगा वृक्ष, फिर आ जाएगा पुष्प और फिर आ जाएगा फल। नंबर 100। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुने। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 100 में आ जाएगा ऑप्शन ए 14 है। अगला प्रश्न है 69 माइनस 14 गुना 3 प्लस 2 बटा 9 गुना 5 माइनस 5 का स्क्वायर। 101 में आ रहा है ए 1.45 1.45। अगला प्रश्न है 102 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 102 में आ रहा है ए 74.71। 103 एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि है। 103 में आ जाएगा सी 75 रुपये 75। 104 दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 एवं उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 104 में आ रहा है डी 1:4। अगला प्रश्न 105 ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या है? 105 में आ जाएगा बी रुपये 960। 106 अस्मिता ने रुपये 9534 की एक राशि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल रुपये 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया? 106 में आ जाएगा डी 5 वर्ष। अगला 107वां प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपये 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। 107 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1,92,000 1,92,000। 108 यदि 20 संतरों का मूल्य रुपये 72 है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 108 में आ रहा है बी 360 रुपये 360। 109 एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। लाभ का प्रतिशत है। 109 में आ जाएगा ऑप्शन सी 5.26%। 5.26%। 109 के बाद 110 एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे रुपये 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था? 110 में आ जाएगा सी 300 रुपये। अगला प्रश्न है 111 3120 भाग 26 प्लस 13 गुना 30 कितना आ जाएगा? 111 में आपके जो आ रहा है दोस्तों 111 में आपके आ रहा है ऑप्शन डी 510। ऑप्शन डी 510। 112वां प्रश्न एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, उसका क्षेत्रफल है। 112 में सी 13,500 स्क्वायर मीटर। अगला प्रश्न 113 4% चीनी वाले 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत है। 113 में आ जाएगा बी 4.8%। अगला प्रश्न 114वां 1540 के 1/7 का 20% कितना है? 114 में आ जाएगा ए 44। अगला प्रश्न है 115वां एक
यदि एक आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का करेंगे। 115 में आ जाएगा बी, 24 दिन में। अगला प्रश्न है 116, यदि 21A प्लस 21B का मान 1134 है तो A और B का औसत कितना है? 116 में आ जाएगा बी, 27। 117, यदि एक घनाभ की विमाएं है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 117 में आ जाएगा बी, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। 118 से 120 ये आपके आ गए इनपुट आउटपुट वाले प्रश्न। 118वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है निवेश होस्ट 15, 32, पेज 43 ओवर मदर बाण में निम्नलिखित में से अंतिम से पहला चरण क्या होगा? 118 में आ जाएगा ए, चौथा चरण। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 119, एक निवेश का चरण सेकंड है 67 कैट, 12, 25 डॉग फाइट मैन, 42 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप बी स्टेप 5, यानी निम्न में से कौन सा चरण स्टेप 5 होगा? 119 में आ जाएगा बी, 67 कैट, 42 डॉग, 25 12 फाइट मैन। अगला प्रश्न 120वां, एक निवेश का चरण थर्ड है 81 बोट, 73 व्हील स्पाइक डांसर, 32 59, पुनः व्यवस्थापन को पूर्ण करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता है? 120 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 4 चरण। अगला प्रश्न 121, 56 का मैदान स्थित है? 121 में आ जाएगा बी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। अगला प्रश्न 123, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 123 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 123 में आ रहा है ऑप्शन डी, 12/7/1994 को, 12/7/1994 को। 124, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? 124 में आ जाएगा सी, कोकिल देव, कोकिल देव। अगला प्रश्न 125वां, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, जयपुर में। अगला प्रश्न आप किया जाता है सुमेलित कीजिए पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं। 126 में मिलान कर देते हैं आपके लिए। ऑप्शन सी आ रहा है, सी के अकॉर्डिंग 3, 1, 2 हम्मीरायण, मांडव व्यास, भांडव व्यास। अगला है आपके वीरमायण बादर और रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवक। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 127 नंबर, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? 127 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 128, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? 128 में आपके आ रहा है ऑप्शन बी, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी। अगला प्रश्न है 129, कौन सा युग्म असंगत है? 129 में आ जाएगा ए, आर्थुणा मंदिर बाड़मेर। अगला प्रश्न 130, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 130 में आ रहा है सी के अनुसार 2, 3, 4, 1। सबसे पहले अजयराज, फिर आ जाएगा अर्णवराज, फिर आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर आ जाएगा फर्स्ट पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 131, सुमेलित निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है अभ्यारण्य और सेकंड है उनके स्थान। 131 में आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 4, 3, 2, 1 कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद आ जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर आ जाएगा, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर आ जाएगा और टाइगर रिजर्व सरिस्का आ जाएगा। अगला प्रश्न 132, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश द्वारा निलंबित किया जा सकता है? 132 में आ जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 133वां। 133, सुमेलित करना है निम्न को, पर्यटन स्थल है और क्षेत्र दिए हुए हैं, नीचे कूट में से इनका चयन करना है। 133 में आपके उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 1, 3, 4, 2। सबसे पहले ब्रज मेवात सर्किट अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाएगा आपके शेखावाटी सर्किट आ जाएगा चूरू सीकर झुंझुनू, फिर आ जाएगा
मरु सर्किट जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, और फिर आ जाएगा मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट में आपके आ रहा है जो बचा है अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। 134वां प्रश्न, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? 134 में आपके आ जाएगा ऑप्शन सी। 134 में ऑप्शन सी, एक प्रकार की लाग कर, एक प्रकार की लाग कर। 135वां प्रश्न, 135वां प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? 135 में आपके आ रहा है ऑप्शन बी, टोडा में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा में। अगला प्रश्न 136, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? 136 में आपके आ रहा है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। 137, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? 137 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। 138, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 138 में आपके आ रहा है ऑप्शन सी, 1857, 1857। 139वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में और सेकंड में मिलान करना है हमें। और 139 में जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2। सबसे पहले गजनेर महल बीकानेर आ जाएगा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, और जग मंदिर उदयपुर। अगला प्रश्न 140वां, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? 140 में आपके आ रहा है ऑप्शन सी, स्वामी लाल गिरी, स्वामी लाल गिरी। 141वां प्रश्न, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? 141 में आ जाएगा ऑप्शन बी, भपंग, ऑप्शन बी, भपंग। अगला प्रश्न 142वां, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, और दरबारा सिंह। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? 143 में आ जाएगा ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी के खिलौने। अगला प्रश्न 144वां, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। 142 में आपके उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। 142वें प्रश्न में आपके ऑप्शन सी आएगा। 144वां प्रश्न है, 144 में आपके आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। 144 के बाद हम आ जाते हैं 145वें में, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 145 में आपके आ रहा है ऑप्शन बी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। अगला प्रश्न 146वां, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यकाल का क्रमानुसार सही क्रम है? 146वें में आपके आ रहा है ऑप्शन डी, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत जी, जगन्नाथ पहाड़िया, और शिवचरण माथुर। अगला प्रश्न हमारे आ जाता है 147वां, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं 147 में आपके आ रहा है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों 147 हमारा हो गया। 148वां प्रश्न, अशोकाष्टमी मनाई जाती है? 148वें में आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो आ जाएगा डी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगला है 149, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? 149 में आपके आ रहा है ऑप्शन सी, श्री MD कौरानी, श्री MD कौरानी। और लास्ट प्रश्न है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, उन्हें सम्मिलित करें। 150,
नंबर 150 में आपके आ रहा है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 3 4 2 1। चलिए मिलान कर देते हैं, थोड़ा मिलान आपको करके दिखा देते हैं हम। 150 में जो सही जवाब है ऑप्शन, वो आपके आ रहा है ए के अकॉर्डिंग आपके सही जवाब हो रहा है 3 4 2 1। सबसे पहले संविधान का आ जाएगा। नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत है। फिर अगला है संसद। संसद का आ जाएगा सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। फिर अगला आपके आ जाएगा 2, मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है। और फिर आखिर में बचता है नीति आयोग, जो कि आपके आ जाता है नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पटवारी के आंसर की उपलब्ध करवा दी गई है पेपर सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।